ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है और यहाँ हम बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और बहुत खुश हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपने अलावा मैं अपनी बहन से भी आपकी गुफ्तगू करवाऊं, उनसे थोड़ी चिट चैट करें हम लोग और बचपन की यादें ताज़ा करें। इनका नाम है बिस्मा और ये मुझसे बड़ी बहन है मेरी, जो कि लगती छोटी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुझसे छोटी हैं। शी इज़ मैरिड माशाल्लाह, और मैं इनसे छोटी हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैं इनसे बड़ी हूँ। क्यों, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो जी इनसे कुछ सवालात भी करेंगे। सवालात तो बाद की बात है, पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़े बचपन की याद ताज़ा करते हैं और मेरे चाहने वाले जो कि मेरे बारे में जानना चाहते हैं उनको बताया जाए कि हमारी बचपन की ज़िंदगी कैसे गुजरी है। तो सबसे पहला सवाल मैं ही करती हूँ, मैं इनको आप ही बोलती हूँ क्योंकि मुझसे बड़ी हैं। तो बिस्मा आप ये बताएं कि कोई ऐसा यादगार लम्हा, कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो बचपन में आपको अभी तक आपको याद आता हो और आप मुझे बहुत मिस करती हैं, क्योंकि ये लाहौर में होती हैं और मैं कराची में होती हूँ। तो वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो आप बहुत मिस करती हैं? मेरे ख्याल से तो वो चीज़ ये है कि जब मम्मा घर से जाती थी तो एक मोबाइल फ़ोन हमारे पास नहीं होता था, मम्मा का होता था। तो वो हम उस पर लड़ते थे कि सबसे पहले हाथ जिसने ऊपर रख दिया मोबाइल वो लेगा। इनफैक्ट हम तो लड़ पड़ते थे, एक दूसरे के बाल खींचते थे कि मोबाइल मुझे चाहिए। और मेरे ख्याल से यही एक ऐसा लम्हा है जो सबसे ज़्यादा इसका याद आता है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ था जी। एक बार जैसे आपी ने बताया कि अम्मा घर से गई थी और हम लोग इस बात पे हमारा फोकस था सिर्फ उस फोन पे कि हमें बस फौरन से पहले जल्दी से जैसे जो पकड़ेगा सबसे पहले वही मैसेजेस शुरू करेगा। तो हमारी इस बात पे ठीक ठाक जो झगड़ा होता है, बाल नोचने वाला, नाखून मारने वाला, थप्पड़ मारने वाला, तो वो प्रॉपर एक झगड़ा हुआ था। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत मिस करती हो? या हाँ, शायद वो ये है कि एक हमारा छोटा भाई है जिसके साथ इसकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, और ये दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे और शायद अभी भी बहुत ज़्यादा, जब भी ये कभी मिलते हैं तो नोकझोंक होती रहती है इनकी। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मोमेंट है दोनों का, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही छोटे हैं। अच्छा जी, तो ये सारी बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये तो बड़ी चंद छोटी सी चीज़ें हैं। आप लोगों की लाइफ भी ऐसी गुजरी होगी अपने बहन भाइयों के साथ, जो कि आप लोग बहुत यादगार गुजरी है बचपन में। बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ आप लोगों की हो जाती हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रखती हैं। और ये बहन भाइयों का बहुत प्यार होता है कि आप उनके साथ वक्त गुजारें, और वो जो बचपन का टाइम होता है वो फिर वापस नहीं आता। जैसे हम लोग भी अलग हो गए, इनकी शादी हो गई है, ये अपनी लाइफ में बिजी रहती हैं, मैं कराची में होती हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी होती हूँ। तो ये छोटे से मोमेंट हैं जो आपको बहुत याद आते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक मोमेंट था कि हम सियालकोट थे रिलेटिव्स की शादी पे। तो इसको इंसेक्ट्स के, बर्ड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम ऐसे ही सब कजन्स मिलके चलो हम सब बाहर चलते हैं, आई थिंक मॉर्निंग वॉक पे। तो ये और एक कजन खड़े थे किसी दरख्त के पास, और वहाँ ढेर सारे कौवे आ गए। हाँ। जो कि दूसरी ने तो दौड़ लगा दी और महानूर को तो पड़ गए और महानूर गिर गई और चीखें मार रही थी। मैं तो रोड बस पे मुझे गिर चालू, मैं रोड पे गिर गई थी, और इवन एक बाइक वाला वहां से गुजर रहा था। वो बाइक वाले ने देखा भी मैं रोड पे हूँ, मगर उसने मेरे ऊपर से बाइक गुजार दी और मेरे हाथ पे बहुत बुरी चोट लगी थी, टांके लगे थे मुझे, स्टिचेस भी लगे थे उस दौरान। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, वहां सियालकोट में ना बहुत से नालियां बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर एक दरख्त भी था, वो करेले का दरख्त था। तो हम लोग करेले भी तोड़ रहे थे, हम करेले तोड़ रहे थे, और वो कौवे के कहीं पे बच्चे थे, वहां पर गोश्त भी पड़ा हुआ था। उनको लगा कि शायद हमारे बच्चों की तरफ ये आ रही, तो उन्होंने मुझ पर ही हमला किया, मेरे सर पे बहुत जोर से मारा, जिससे मैं जमीन पर गिरी। तो ये बहुत सी ऐसी यादगार लम्हात हैं जो कि आपको बहुत याद आते हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ऐसे हैं जी, वो कहते हैं कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा है कि शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। शादी ना करके तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है शादी से पहले, बट शादी करके भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर शौहर आपका या बीवी अच्छी हो तो लाइफ आपकी शादीशुदा की भी अच्छी हो सकती है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जी मैं बिस्मा पी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बचपन में बहुत सड़ू किस्म की खातून है ना, ये वो थी। इवन स्टिल अगर आप इनका भी चेहरा देखें ना, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये गुस्से वाली हैं और ये भी कुछ गलत कह देंगी, कुछ भी हो सकता है।
तो ये बचपन में जिद्दी बहुत थी। हमारी अम्मा बताती हैं हमें। आई थिंक मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं अभी भी हूँ। हाँ होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन की इनकी मैं थोड़ी आपको बात बताऊं। आई रिमेम्बर के अम्मा जो हमें बताती हैं, बचपन में किसी भी शूज़ वाली दुकान पर जाते थे तो ये वहाँ पर सिर्फ रोती नहीं थी, ये ज़मीन पर लेट जाती थी कि मैंने यहाँ से जूता लेकर जाना है। और ऐसा नहीं, एक शॉप मैंने चाहे 15 मिनट के फासले पे दोबारा वो शॉप देखी है तो मैंने वहां से भी लेके जाना है और मैं लेके जाती थी। तो ये बचपन की आदतें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी लगती हैं। छोटी छोटी सी जो ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं ना, ये बाद में आप उसको याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखें आज हम बहुत सालों बाद जब उन चीज़ों को याद करते हैं तो रिकॉल करते हैं चीज़ें, तो वो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। आप लोगों के बहुत से यादगार मोमेंट होंगे, मैं ये चाहूँगी भी कि आप लोग मेरे साथ उसको शेयर करें। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जो आपकी सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ एंकर बैठी है ARY की, ये बहुत डरपोक है अंदर से। वो इस तरह के हम तीनों बहनें सो रही थी, मुझसे बड़ी एक बहन भी है। तो हमारे घर में एक्वेरियम था, तो एक्वेरियम में फिशेस थी, तो उस फिश का बेबी था लाइक इतना सा बिल्कुल। तो मैडम सो रही थी तो हमने पकड़ के वो फिश को, वो कहीं मर गई अंदर ही एक्वेरियम के, तो हमने निकाल के इसके ऊपर फेंक दी। इनफैक्ट ये सो रही थी और हमने इसको हिला के बोला कि महानूर उठो, मछली मछली तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या है। हम मछली बोल भी रहे हैं और फिर साथ ही बोला पता नहीं क्या है। तो ये इसने देखे बगैर लाइक उफ 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 चीखना शुरू कर दिया और ये यहाँ पे अकड़ गई स्टिल, और हम इसको हिला रहे हैं, हिलो, और ये हिल नहीं पा रही थी। ये बहुत बड़ी डरपोक है। मुझे बहुत डर लगता है कीड़े मकोड़ों से। और वो बहुत ही छोटी सी मछली थी, बिल्कुल इतनी सी थी कि मैंने उसको अपने गले पर मसल दिया बहुत बुरे तरीके से। मेरी टांगे अकड़ गई थी। मेरे साथ एक मसला है, मैं कोई कीड़ा देख लूँ तो मेरी टांगे अकड़ जाती हैं। तो ये आप लोगों को जानने का मौका भी मिल रहा है। इसके अलावा तो ये जान लेते हैं, आप देखते हैं कि मेरी बहन मेरे बारे में कितना जानती है। आज जरा थोड़े सवालात हो जाए। फिर ये बताइए कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है। आई नो इसको कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। सी ये भी नहीं पता होगा। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? आई थिंक ब्लैक। नहीं, लेकिन चलो चला लेते हैं ब्लैक। ब्लैक भी, यानी अगर मैंने ब्लैक पहना है तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। मोस्टली लोगों को ब्लैक पसंद है, दैट्स व्हाई। लो जी, मैं कहती हूँ कि मुझे फिर भी पता है इनके बारे में, मैं बता देती हूँ। इनको चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, ये बहुत शौक से खाती हैं चाइनीज़। उसके अलावा फेवरेट कलर इनका ब्लैक भी है, जो जहाँ तक मुझे पता है बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लैक इनका फेवरेट कलर है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। और ड्रिंक्स में कोक बहुत। हाँ, कोक से याद आया, बचपन में कोक एक ऐसी चीज थी कि हमारे अम्मा अब्बा कहते थे कि बिस्मा को अगर काट दो ना तो उसमें से कोक निकलेगी। लाइक ये इतनी कोक पीती थी हर वक्त, उठते बैठते सोते जागते। नहीं, वैसे ये एग्जांपल अच्छी नहीं है, काट दो। ये कह सकते हैं कि सब फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ये कहते थे कि तुम्हारा फीडर किधर है। जिस दिन मैं कोक जो है हाथ में नहीं होती थी, कोक की बोतल या ग्लास, तो वो कहते थे कि तुम्हारा फीडर कहाँ पे है। इट्स बेटर यार ना कि इसको काट दो। हाँ, ये मुनासिब बात है, ये मुनासिब बात है। तो मुझे पॉलिटिक्स, मतलब मुझे सियासत में बहुत इंटरेस्ट है। इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत ही दूर है उन तमाम चीज़ों से। तो हमारी नेचर बहुत बहुत डिफरेंट है। वो कुछ सोचती हैं, मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन हम दोनों से जो बड़ी वाली हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। हाँ, उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचती हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और उनकी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो जी 8 तकरीबन 9 मिनट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से आज के लिए गुफ्तगू इतनी बहुत है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवाऊंगी अपनी मजीद फैमिली मेम्बर्स की। तो आप भी खुदाफिज कह दें तमाम लोगों को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआ, बहुत सारा प्यार, और कोरोना वायरस से दूर रहिएगा। अल्लाह हाफिज।